कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, लेकिन कुछ महान बिरले व्यक्तित्व होते हैं जिनसे पुरस्कारों की शोभा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि आज मुझे ये बात कहनी पड़ेगी इस मंच पर कि इस वर्ष कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार स्वामी जी के हाथों में पहुंचकर स्वयं में धन्य हो गया है, और मैं समझता हूं कि इस पुरस्कार की भी शोभा बढ़ी है और ये परंपरा भी धन्य हो गई है। समाज, राष्ट्र और सनातन धर्म की सतत सेवा के लिए मैं पूज्य स्वामी जी को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो काम महंत रोहित शास्त्री जी ने किया है, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है कि हमारा चिंतन क्रोधित भावनाओं से निकलकर समरसता की तरफ बढ़े, और उसकी एक लाइन है कि अस्तु ना पिता, स्वयं अस्तित्व द्वारा अस्तित्व हमारा संरक्षक बने। स्वामी जी पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से सामाजिक मूल्यों, सनातन परंपरा, संस्कृति और संस्कृत के विशेष रूप से संरक्षक बनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। समाज को एक नई दिशा देने का काम भी कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक मानद सदस्य के नाते जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो गुरुकुल है, आपके आने के बाद जिस तरह से गुरुकुल के काम में गुणवत्ता आई है और जिस तरह से आपने चिंता की है गुरुकुल, मैं सभी देवी भक्तों की ओर से भी और संस्कृत प्रेमियों की ओर से भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। नई पीढ़ी से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि स्वामी जी से प्रेरणा लेकर अपनी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, इसे सीखा जा सकता है। आखिर जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए? समाज से अगर हमें कुछ मिला है तो उसे बेहतर बनाने का हम प्रयास करें। इस जीवन यात्रा में सबसे बड़ा ध्येय यही होना चाहिए कि 10 वर्ष, 15 वर्ष बाद जब हम पीछे मुड़कर देखें तो इस बात का हमें संतोष और गर्व जरूर हो। इस आधुनिक और विरासत से परिपूर्ण समाज में हमने अपना भी योगदान किया है और अपने निहित कर्तव्यों का पालन भी किया है। पुरस्कार समारोहों में महान विभूतियों को सम्मानित करने के अलावा एक दूसरा उद्देश्य भी छिपा होता है, और वह उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह उद्देश्य है नई पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान की जाए और समाज में समारोह के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार किया जाए। सामवेद कहता भी है कि ऐसा तप करो कि आप सूरज के समान प्रकाशमान बनो, अहम सूर्य युवाजनी, ताकि आपका वैभव समाज को उत्तम फल प्रदान करे और नई चेतना का भी संचार करे। मैं मानता हूं कि इस मामले में जम्मू कश्मीर सौभाग्यशाली है, जिससे बाबा अमरनाथ, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिला है, और श्यामलाल जी, कपिल जी, महंत रोहित शास्त्री जैसे कर्मयोगी भी हैं जिन्होंने इस सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज के जनजन की सेवा के लिए अथक प्रयत्न भी किया है। अगर सनातन के सांस्कृतिक मूल्य शरीर है तो यकीन मानिए उसकी आत्मा संस्कृत है। और रोहित शास्त्री जी ने अनेक कार्यक्रमों में मुझे
शामिल होने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं। संस्कृत को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए और सामान्य आदमी के बोलचाल की भाषा संस्कृत कैसे बने, ये एक बड़ी चुनौती मैं हर बार कहता हूं संस्कृत के विद्वानों के लिए है। और जब तक ये जन भाषा नहीं होगी, आम आदमी से बोल और समझ नहीं पाएगा। संस्कृत के विद्वानों को इसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गहराई और गंभीरता को समझते हुए महंत रोहित शास्त्री जी जनमानस के लिए सरल संस्कृत पोथ नामक पुस्तक भी प्रकाशित कर रहे हैं। मुझे स्मरण है जुलाई के प्रथम सप्ताह में उस पुस्तक के लिए मैंने एक संदेश भी लिखा था और इस बात का जिक्र मैंने उसमें किया था, संस्कृत का सहज और सरल स्वरूप आम लोगों के बीच पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। संस्कृत बोलचाल की सीधी सादी भाषा के स्वरूप में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक बार फिर से रोहित शास्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज स्वामी जी को संस्कृत रत्न की उपाधि दी गई है और मेरे पूर्व कपिल खन्ना जी ने बहुत विस्तार से संस्कृत के बारे में बताया, लेकिन एक दो मिनट में कुछ इतर बातें करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक मिनट आप कल्पना कर लीजिए कि संस्कृत रीति रिवाज पूजा पद्धति की भाषा नहीं है, और इस कल्पना के बाद सोचिए कि फिर संस्कृत में क्या बचता है। और जब जो बात मैं कह रहा हूं कि रीति रिवाज पूजा पद्धति की भाषा संस्कृत नहीं है, ये मान लीजिए और फिर विचार करिए कि संस्कृत में बचता क्या है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी ज्ञान प्रणालियां हैं, प्रज्ञा है, वो मैथ हो, मेडिसिन हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, का विस्तृत द्वार खुल जाता है। समाज में सबसे बड़ी समस्या अपने विरासत को संजोकर रखने की है। सदियों से हमने संस्कृत को पूजा पद्धतियों के बियॉन्ड देखने का काम नहीं किया, उसकी ख्वाहिश भी बहुत सारे लोगों ने नहीं रखी, जिज्ञासा भी नहीं दिखाई। हम भूल गए कहीं न कहीं कि कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे प्रकांड विद्वानों के वंशज होने के साथ साथ हम उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। दुनिया के जिस देश का नाम ले लीजिए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, आज वहां का युवा संस्कृत की महान ज्ञान प्रणालियों पर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। हमें अपनी शानदार विरासत पर कुछ लोगों को शर्म आता है और कुछ लोग उसे सीमित जानबूझ करके रखना चाहते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि संस्कृत अभी, पता है अभी कपिल खन्ना जी, एकमात्र भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कोड विकसित कर सकती है। लेकिन हम अभी भी संस्कृत को संकीर्ण दायरे में देख रहे हैं। हमें सोचना होगा ऐसा क्यों है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट के शिकार हम में से बहुत सारे लोग रहे, उससे अब हमें बाहर आने की जरूरत है। आपको याद होगा पिछले वर्ष लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और देश के नागरिकों का आह्वान किया था, पंच प्रण में एक संकल्प यह भी होना चाहिए कि हमारे मन या हमारी आदतों में गुलामी का लेस मात्र भी अंश न हो और हमारे अंदर की भावनाओं को गुलामी की जंजीरों से जो जकड़ रखा गया है, इसे हम निश्चित रूप से इससे बाहर हों। ये तीसरापन था। हमें अपनी विरासत पर गौरव महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही वो विरासत है
जितने भारतवर्ष को अतीत में स्वर्णिम काल दिया था, यही विरासत भारत को पुनः दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद करेगी। मित्रों, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम संस्कृत की अपनी विरासत पर गर्व करें, उसे अपनाएं और उसकी ज्ञान प्रणाली को समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में लगावें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। संस्कृत के संरक्षण, विकास और समृद्धि के लिए हम सब मिलकर के काम करें। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि प्रशासन की तरफ से संस्थाओं और व्यक्तियों को सहायता मिले, इसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि संस्कृत विश्व के सभी भाषाओं की जननी मात्र नहीं है, बल्कि ये सजीव रूप से समाज की प्रतिभा है और जम्मू कश्मीर को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का माध्यम भी संस्कृत ही बनेगी। इस अवसर पर मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 3 वर्षों में 7 अगस्त को मेरा 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में विकास भी हो, शांति भी रहे, अमन और भाईचारा भी रहे और रूल ऑफ लॉ भी कायम रहे। मुझे लगता है ये समय तय करेगा, लेकिन ईमानदारी से, शिद्दत से ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर भी जब शताब्दी वर्ष हम मनावें तो विकसित भारत में अपना योगदान अपने अनुपात में दे सके, इसकी हर कोशिश की जा रही है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आदरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपने मुझे ध्यान से सुना। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय संस्कृत।